नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिवा पाठक। आज आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राजस्थान के दिल उदयपुर के सबसे भव्य और ऐतिहासिक स्थल सिटी पैलेस में। क्या आपको पता है, यह जगह केवल एक महल नहीं बल्कि 400 वर्षों की मेवाड़ की विरासत का जीवांत है, उसका प्रतीक है। जहां आपको हर एक दीवार पर, हर एक पत्थर पर किसी न किसी की राज कथा को सुनाता है। आइए आज हम आप सभी को घुमाते हैं सिटी पैलेस। हाँ, वही महल जहाँ से महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय 1559 में उदयपुर की नींव रखी थी। आज हम इस महल को गेट से लेकर अंदर तक हर चौक महल का विस्तार से जानेंगे। साल 1559 में जब चित्तौड़गढ़ लगातार युद्धों से टूट चुका था, महाराणा उदय सिंह ने अरावली की गोद में पिचौला झील के किनारे एक नया शहर बसाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, यह एक छोटा किला बनवाया। यही आज का सिटी पैलेस है। इसके बाद आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह ने इस महल को बढ़ाया। इसीलिए यहाँ की दीवार अलग काल की कहानी कहती है। कहीं मुग़ल प्रभाव है, कहीं राजपूत स्थापत्य, कहीं यूरोपियन आर्ट का स्पर्श है। ये आप लोग देख सकते हैं। सिटी पैलेस तक पहुँचने के लिए कई द्वार हैं जिन्हें पोल कहा जाता है, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे, जो सबसे बड़ा पोल है, यानी जो सबसे बड़ा गेट है, यहाँ से कभी हाथी और घोड़े राज दरबार में प्रवेश करते थे। इसके बाद आता है 3 मेहराबों वाला गेट। यही आज मुख्य प्रवेश है और यहाँ से आम तौर पर पर्यटक अंदर जाते हैं। और तीसरा गेट है हाथी पोल। यह जो गेट है स्पेशल हाथियों के लिए बनाया गया था। ये है महाराणा प्रताप जी का कवच, जिसका वजन 25 किलो है। इसी कवच को पहनकर वो युद्ध किया करते थे। और ये है घोड़े चेतक का कवच। चलिए मैं आपको धीरे धीरे क्रम से दिखाता जा रहा हूँ और आप सब लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। ये सारे उनके कवच, अस्त्र शस्त्र आज भी सिटी पैलेस में रखा हुआ है। अगर आप लोग सिटी पैलेस आते हैं तो महाराणा प्रताप का कक्ष जरूर देखें। उनकी वीरता, उनका संघर्ष, उनका मेहनत आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इतना संघर्ष करते थे महाराणा प्रताप। उनके ढाल, उनके सारे कवच जो कि एकदम लोहे के बने होते थे, वो आज भी रखे हुए हैं। जिस कवच के अंदर एक भी खरोश नज़र नहीं आ रहा है, ये उनके पूरे शस्त्र आज भी म्यूजियम इसको बना दिया गया है, जो कभी एक पूरा महल हुआ करता था। यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि उनके तलवार, ढाल, छाल, बर्छी, चाकू, खंजर सब कुछ
रखा हुआ है। आप इसको विस्तार से देखते जाइए। ये वही उनका वो बर्छी है, भाला, जिससे वार करते थे। और ये है जहाँ पास शस्त्रों को ठीक किया करते थे बैठकर। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मतलब कि उनके इतने औजार थे, उनके इतने शस्त्र थे कि कोई गिनती नहीं थी भाई साहब। मतलब कि इतने महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता है, 1576 का हल्दी घाटी का। उसमें जितने भी हथियार उपयोग में लाए गए थे, वो तोड़ादार बंदूक, ये सारे यहाँ पास रखे हुए हैं। और वहाँ पास बैग चेकिंग था और एंट्री गेट थी। यहाँ पास जो है तो महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, इनके बारे में खुला यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा महाराणा रायमल के पुत्र थे, जो 1509 में वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उसमें दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात के महमूद शाह देवड़ा और मालवा का नसरुद्दीन खिलजी का शासन था। इन तीनों ही राज्यों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर राज्य की सीमा को प्रभावित किया। बताई गई है इधर दिया है तो गणेश चौक बड़ी ठिकाना। गणेश चौक जो है तो मध्य स्तर पर स्थित एक ऐसा प्रसार है जो मोती चौक को गणेश चौड़ी एवं मर्दाना महल से जोड़ता है। इसका निर्माण 1620 से 1628 के बीच महाराणा श्रीकरण सिंह जी के शासनकाल में करवाया गया था। महाराणा प्रताप को बीकानेर के महाराज किसी भी मुगल सत्ता के सामने नहीं झुकने के लिए पत्र लिखते हुए ये जो तस्वीर देख रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह बीकानेर के महाराजा किसी भी राज मुगल सत्ता के सामने नहीं झुकने के लिए पत्र लिखते हुए इनकी तस्वीर यहाँ पास है। ये है महाराणा प्रताप पक्ष करते ही यहाँ पास महाराणा प्रताप जी का यहाँ पास प्रताप की गौरव गाथा। राणा प्रताप की ओज भरे वचनों को सुनकर वीर जगे, अंकुरा भरी कलकार भरी जगे, सरदार जगे, दरबार जगे, बेलों के तीर कमान जगे, जब जंग लगे हथियार जगे, प्रतिकार जगे हथियार जगे। फिर एक बार मेवाड़ जगा, जयकारा बोल भवानी का, राणा प्रताप हल्दी घाटी की सुन लो कहानी का रचयिता। आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप जी का कक्ष है। इनका जो हाल है कक्ष है, ये महाराणा प्रताप जी का ये कक्ष है। इधर भी देखो, ये उनकी जो कोई तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीरों को यहाँ पास दर्शाया गया है। महाराणा के छोटे भाई शक्तिमान सिंह जी का वो इक्को को मार कर अपना घोड़ा महाराणा के भेंट करने जाना, महाराणा फिर करके खाना। यहाँ पास भी ये देखो, ये भामा शाह का महाप्रताप को मालवा अभियान का धन भेंट करने की प्रार्थना करना। क्या बात है यार, मैं बहुत देखा हूँ सीरियल महाराणा प्रताप जी का, और देखते देखते ही पास जो दिखाया गया है कि महाराणा भूपाल सिंह का जो शासनकाल था 1930 से 1955 तक था। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 तक था। महाराणा प्रताप सिंह का शासनकाल 1572 से 1597 तक था। ये है नौ चौकी महल। निर्माता जो इसके हैं महाराणा उदय सिंह जी द्वितीय, शासनकाल 1537 से 1572 तक। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से एंट्री होती है और ये मैं आ जाता हूँ महाराणा करण सिंह, शासनकाल 1620 से 1628 तक। अंदर आते ही इधर नो एंट्री है। इधर मैं अंदर आते ही मुझे सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो मिलता है लक्खू कुंड। जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो कुंड है संगमरमर के एक ही पत्थर में तराशा गया है कुंड। महाराणाओं के राज किला के पश्चात 1 लाख रुपयों चांदी के सिक्कों से बना है। उन सिक्कों में से एक सिक्के लक्ष्य पोखरे से नीचे चौक की ओर उठाए जाते थे, जिन्हें
प्रजाजन लूटते थे एवं शेष दान कुंड में खर्च किए जाते थे। जो कुंड है उसी के लिए है। चंद्रमहल महाराणा रण सिंह इसके निर्माता हैं। भाई साहब यहाँ पास जो है तो महाराज चतुर सिंह बाबूजी जो थे उनके बारे में संक्षिप्त से विवरण दिया गया है। अभी वहाँ से अब सीधा चलते हैं ऊपर की मंजिल की। यहाँ पास जो दरवाजे हैं, पहले के दरवाजे देखो भाई बंद पड़ा हुआ है ना। अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है शिव प्रसन्न अमर विलास बाड़ी महल 104 नक्काशी द्वार स्तंभ। निर्माता महाराणा अमर सिंह द्वितीय। शासन का 1698 से 1710 तक। ये है देखो भाई, ये जो है तो नक्काशी महल जो है इसको बताया गया है। ये है भाई। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो भी संदेश जाते थे तो इन कबूतरों के माध्यम से संदेश जाते थे। और उन जो पिंजड़ा है, जो आप लोग ये जो पिंजड़ा देख रहे हैं वही पिंजड़ा है जिनमें कबूतरों को अंदर रखा जाता था और कबूतरों के माध्यम से जो है तो जो संदेश भेजा करते थे उस ज़माने में इन्हीं पिंजड़ों का इस्तेमाल किया करते थे पंछियों को रखने के लिए। अब के ज़माने में तो अपना लेटर है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, लेकिन उस समय में जो है तो नो सोशल मीडिया, ओनली वर्ड्स। तो यही है डाक कबूतर पिंजड़ा। अब ये है हाथी अघड़। मेवाड़ के स्वर्णिम सैन्य इतिहास में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजमहल स्थित हाथी अघड़ में हाथियों की दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित राजसिक तौर तरीके से संचालित किया जाता था। यहाँ हाथियों की क्षमता को रखने के साथ ही उन्हें लवाजमे की सवारी और युद्ध अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाता था। महाराणा व्यक्तिगत रूप से हाथियों के रख रखाव पर खास ध्यान देते थे। विशेष तौर से निर्मित हाथी बैठक में हाथी विश्राम किया करते थे। महाराणा के प्रिय हाथी के लिए हाथी ठाड़ का भी निर्माण करवाया गया, जो महाराणाओं और हाथियों के भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। जो अपना जो पूरा जो मेवाड़ है, उस पूरे मेवाड़ के बारे में जो पूरा जो पहले सिटी थी उसके ऊपर विस्तार से जो नक्शा है पूरा इसमें दिखाया गया है। भाई साहब मैं आपको पूरा 1 घंटे का मैं आपको पूरा भी दिखाने वाला हूँ भाई साहब इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रास्ता है, रास्ता इतना संगरा क्यों है ना। मैं आपको बताता हूँ, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो रास्ता है वो संगरा इसलिए होता था क्योंकि अगर उधर से जो हम लोग वार करते थे उस वार के समय में जो है तो पतला रास्ता करते थे ताकि एक एक करके इधर से महाराणा प्रताप सबको एक साथ ही मारते थे। महाराणा फतेह सिंह जी उनके जो शासनकाल था 1884 से 1930 तक था। इधर बने हैं महाराणा फतेह सिंह जी के सामने महाराज कुमार भोपाल सिंह जी बैठे हुए उदयपुर 1899। ये जो आप जो पेंटिंग देख रहे हो, महाराणा फतेह सिंह जी घोड़े मन प्यारे पर सवार होकर अम्बा माता मंदिर के पास बाढ़ में नदी को पार करते हुए उदयपुर 1886 में शिवलाल द्वारा जो चित्रित किया गया है। ये देखो ये है महाराणा जवान सिंह जी राजसमंद काकडोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी की पूजा अर्चना करते हैं। When you zoom it, you can see the tiny checkmark.
बिर खुशहाल महल की चौपट माता महाराणा प्रताप। कबूतर बस संदेश लेके जाना। जगदीश मंदिर 21 किलोमीटर दूर एक जी का मंदिर है और राजा पोलो कहते हैं। पोलो जो है इंडियन गेम है। पोलो पोलो ये नहीं नीचे ये इंडियन गेम है जिसको बोलते हैं चौगान। और पैलेस के बैक साइड लेक के अंदर ये जो आइलैंड है जर्मन में पैलेस और लेक पैलेस होता है, इसके अंदर छोटे मोटे फंक्शन हो रहे हैं। तो ये जैसे अपनी शादी होती है तो उन्होंने एल्बम बनाया है, इसी तरह इन्होंने एक्टिविटीज़ का एक एल्बम बनाया। पूरे कमरे को कंप्लीट होने में 10 साल लगे। और ये देखो पानी के महाराणा प्रताप सिंह शूटिंग वॉर एक्टर का नहर। ये है मोती महल। इस महल के अंदर जो रानियाँ होती थी, रानी साहब इस महल के अंदर अपना जो है तो श्रृंगार करती थी पहले। और ये गद्दी जब उसे श्रृंगार हाल से इधर से जब लोग आते थे मोती महल से श्रृंगार तो बैठते थे। आइए भाई चलो भाई और चलते हैं। थोड़े से ऐसा नहीं अकेले ट्रेन भी आती लेकिन बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता तैयार हो अंदर ये पहले के थे राजा महाराजा लोग यहाँ पास जो है तो आराम से बैठक करते थे। यहाँ पास बैठ करके अपना जो है तो यहाँ पास बैठते थे और लगाते थे। इधर साइड भी है और इधर भी है। ये जो राजा थे, जो राजा है सबसे ज़्यादा शासनकाल किए हैं बामन यह, और इनके जो है तो 16 रानियाँ थी। भीम विलास माता महाराणा भीम सिंह। चलिए इधर चलते हैं। भाई साहब ये देखो भाई साहब, यहाँ से व्यू देखो यार, क्या बात भाई। पूरा उदयपुर सिटी पूरा यहाँ से दिख रहा है हमको। ये देखो यहाँ जो खिड़की दिखाई देखो भाई, इतना शानदार। मतलब इसको जो बनाए हैं इसको जो है देखो ये जो लिफ्ट लगाया सब 1930 क्या लिखा हुआ ऊपर 1940 का लिफ्ट। उस टाइम लिफ्ट लगना बहुत बड़ी बात है। 1940 आज 1940 में नीचे से कोई आएगा ना अंदर से तो खुलता है। 1940 चालू है। हाँ जो विकलांग हो नहीं पाए तो उसको ये लिफ्ट में आ सकते हैं। पूरा हुआ जाता प्रीतम ये निवास। इनके लिए लगा है। ये जो रास्ते थे ना परिवार के इनको पैरालाइज हो गया था, गिर गए थे थोड़े से, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, नहीं हो पाए इसलिए देखो व्हीलचेयर भी देखो रखा भाई हुआ है। क्या बात है, इनका भीड़ चल रखा हुआ है। जब वो जो राजा थे पैरालाइज हो गए थे उनके लिए राजा के लिए भीड़ चल बनवाया गया था। उनका कुर्सियाँ रखी हैं, उनका वो गद्दी रखी हुई है, उनका डाइनिंग टेबल है और इधर लिफ्ट भी बना हुआ है। ये बड़े सिंपल बड़ा इंटेलिजेंट है। आज ये ना पूरा जब एकीकरण हुआ भारत का यूनिटी हुआ है तो ये राजा महाराणा भोपाल सिंह नाम देखो भाई ये इनके लिए ये लिफ्ट जो है तो स्पेशल बनवाई गई थी 1940 में। देखो भाई कलाकारी। देखो भाई ये भाई सूद चौपाट, तांबे से ढलाई कर सोने का गुलम्मा चढ़ा
महाराणा से गोपाल सिंह जी ने सबसे ज़्यादा बनवाया है। ये गोल्डन पूरा सोना लगा हुआ है 2 किलो पूरा इसमें जी। ये इनका सूर्यवंशी है या बाल को मीटिंग होता तो क्या में बाहर से नजर आता इसमें सब जो है राजस्थान 2 केजी टेक्सटाइल। ये जो कल्चर इसमें दिखाया गया है पूरा अरे मैडम देखो सोने का सूरज है ये टेक्सटाइल पूरा सारी सोने का 2 किलो सोना से बना हमारे हुआ यहाँ है। की जो राजस्थानी टेक्सटाइल होती है तो यहाँ हमारे यहाँ जो है डिस्पोजल को बंधन लगे नेचर के बम्बू के पेड़े के पत्ते के सब डिजाइन ये सोना यहाँ पे मीटिंग होती थी इस जगह होती है देखो खूबसूरत कुटिया इसका नाम नूर चौक ये है भाई दरबार हाल सब सजा गया भाई। देखो यहाँ पास दरबार हाल है, यहाँ पास दरबार लगते थे, सब लोग को इकट्ठा होकर के वो सब लोग बातें करते थे। ये है स्वर्ण कलश, ये है स्वर्ण कलश, इसके जो निर्माता महाराणा रण सिंह जी हैं, सज्जन सिंह हैं। स्वर्ण कलश इन राजमहलों के गुंबदों एवं नगर के मंदिरों के शिखरों पर यह स्वर्ण कलश चढ़े हुए हैं जो स्वतंत्र राज्य के चिन्ह हैं। इधर देखो, उधर ऊपर है ना, ये ये सब देखो भाई साहब, गजब। देखो भाई साहब, बैठूँ नेक्स्ट हाँ सर डायरेक्ट ना हम यहाँ से बाहर जाएंगे।